हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ्स का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या और कैसे करना है। ठीक है। तो हमें दिया हुआ है अल्फा बीटा है, वो पर्टिकुलर इक्वेशन के जीरोस है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमें दी हुई है, पॉलिनोमियल दी हुई है यहाँ पे। तो ये पॉलिनोमियल हो गई। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी। अब जनरली क्या होता है, हम जैसे ही ऐसा एक्सप्रेशन देखते हैं पहले तो हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं, हाय तौबा कर लेते हैं हम एग्जाम में। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपली बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको करने का जो तरीका है स्टेप बाय स्टेप पहले वो देखते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो हमें सबसे पहले उसके ए बी और सी निकालना, कोफिशिएंट निकालना। तो ये एक्स स्क्वायर के जो आगे आता है वो ए होता है, एक्स की पावर 1 के जो आगे आता है वो बी होता है, और बिना एक्स वाला जो होता है वो हमारा सी होता है। तो पहले हमको ए बी सी वाले में पड़ गए। अब फिर ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे हम कि 3 अल्फा है और बीटा की पावर 1 है तो एक बीटा है। ठीक है। और यहाँ पे 3 बीटा है और यहाँ अल्फा की पावर 1 है, मतलब एक अल्फा है। तो अब क्या करें, हम कॉमन लेंगे। ठीक है। तो नोटिस करो, मिनिमम एक अल्फा और एक बीटा दोनों में से कॉमन आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अल्फा और एक बीटा को कॉमन लेंगे। तो फिर अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फा मतलब अल्फा स्क्वायर, और फिर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे दो बचेंगे 2 बीटा। ठीक है, मतलब बीटा का स्क्वायर बचेगा। अब बेसिकली अल्फा इंटू बीटा का तो फॉर्मूला हमें मालूम है, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला नहीं होता। तो उसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो ये होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो, हमने हमने क्या कर दिया, हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। इस तरीके के एक्सप्रेशन में लिख दिया। ठीक है। अब आप नोटिस करो, अल्फा इंटू बीटा हमें मालूम होता है, अल्फा प्लस बीटा वो भी हमें मालूम है, और अल्फा इंटू बीटा वो भी हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, अब बेसिकली लिखेंगे फॉर्मूला। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो वो होता है सी बाय ए, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट, फिर यहाँ आया अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस है 2 इंटू, यहाँ देखोगे तो अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है, सी बाय ए होता है। अब क्या करना है, यहाँ ऊपर नोटिस करेंगे हम, यहाँ ऊपर की ओर यहाँ पे ए बी और सी हमें मालूम है, बस हमें उनकी वैल्यू को उठा के इक्वेशन में पुट करना है। सिंपली पुट करना और कुछ नहीं करना है। ये जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे, यहाँ पुट करना है। तो पहले सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ऊपर देख रहे हैं सी की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी आर आ रही है। ए की वैल्यू कितनी है ऊपर, तो ए की वैल्यू तो हमारी पी है। ठीक है। फिर हम फिर हमारा मल्टीप्लाई आ गया ब्रैकेट, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो वो तो हम रहने देंगे। बी कितना है, तो बी देखेंगे ऊपर, तो बी हमारा क्यू क्यू दिखा रहा है। ए कितना है, ए है हमारा आगे, पी है, तो पी लिख दिया, और उसका स्क्वायर है तो हो जाएगा क्यू का स्क्वायर और पी का स्क्वायर। फिर -2 सी, सी कितना है ऊपर देखो तो आर है, और ए कितना है हमारा, वो है पी। तो हमारा बेसिकली ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली हमें थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम का फंडा अपनाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा आर और पी तो है ही यहाँ पे, तो वो हमने लिख दिया। और फिर यहाँ देखो, नीचे पी स्क्वायर है नीचे पी है, तो पी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम ले लिया। तो यहाँ तो क्यू स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे एक पी है तो ऊपर एक पी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2 आर पी। बेसिकली हमारा ये वाला एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये ब्रैकेट है, तो ये जो आर होगा ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। और ये जो पी है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। तो क्यू स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा क्यू स्क्वायर आर माइनस आर इंटू आर, आर स्क्वायर तो हो जाएगा 2 आर स्क्वायर पी, और नीचे आपका बचेगा पी पावर 1 पावर 2 तो पावर 3 हो जाएगी। तो बेसिकली ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो जैसा आपने देखा, क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। जनरली सिंपल सा तरीका करने का होता है, बस एग्जाम में टेंशन में आके कुछ गलत गलत पैनिक मोड में आके कुछ गलत स्टेप या कुछ गलत साइन का मिस्टेक नहीं करना।
सिंपली इतना इतना इजी क्वेश्चन था। थैंक यू।